तो हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नई ऊर्जा के साथ आगे ले जा रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 7 साइंस का जीव जनन कैसे करते हैं, इसका पार्ट 2। कल हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ लिए थे। आज पार्ट 2 देखने वाले क्वेश्चन बैंक का। चलिए तो शुरू करते हैं। ये है चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। तो हम लोग कल पार्ट 1 देख लिए थे, इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो हम लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका था। आज देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? इसका आंसर हो जाएगा, अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है जैसा जनक होता है, जो नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा डीएनए प्रतिकृति की सहायता से नई समष्टि उत्पन्न होती है, जिससे कुछ भिन्न तरह के जीव प्राप्त होते हैं। यह विभिन्नताएं जीवों के अनुकूल और विकास में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, मानव में नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यकता शरीर के ताप से कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रवण में भी वृषण की अहम भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ऋतुस्राव क्यों होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रतिमाह तैयारी करता है, अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इसे ही ऋतुस्राव कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाएं। इसका उत्तर हो जाएगा, ये फूल का बाह्य तल। उसके बाद ये है ओव्यूल, अंड कोशिका। ये हो जाएगा दल। ये फिर ये फुतांत, ये परागकोश। इसके बाद फिर ये हो जाएगा वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां हैं, यांत्रिक या भौतिक अवरोध, दूसरा रासायनिक विधि, तीसरा शल्य चिकित्सा विधि, चौथा अंतरा गर्भाशय। यांत्रिक या भौतिक अवरोध नर योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कंडोम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आगे हम लोग का दिया है, आगे दिया है
आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा एक कोशिक जीवों में जनन सामान्यतः अलैंगिक जनन द्वारा होता है। इसकी विभिन्न विधियां निम्नलिखित प्रकार से है: द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, समसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन। यह एकल पैतृक होता है। बहुकोशिक जीवों में अधिकतर में लैंगिक जनन होता है। यह द्विपैतृक होता है तथा इसमें युग्मक के बनने तथा उसके संयोग करने की आवश्यकता भी पड़ती है। उनमें युग्मों के बनने के लिए युग्मक जननी की आवश्यकता पड़ती है। नोट: बहुकोशिक जीवों में पौधों विभिन्न प्रकार के अकशेरुकियों में अलैंगिक जनन भी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायता है? इसका आंसर हो जाएगा अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का बनना ही जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकट के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वह जनन करते हैं। यदि यह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाकर उसका वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग है अंडवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि। लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। अंडवाहिका द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है जहां यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 4। पुष्प पौधों में लैंगिक जनन की व्याख्या करें। इसका उत्तर हो जाएगा आवृत बीजी पौधों के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं: बाह्य दल, स्त्री केसर, पुंकेसर,
पुंकेसर नर जनांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। स्त्रीकेसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित रहता है तथा यह पुष्प का मादा जनन अंग है। यह 3 भागों का बना होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय में बीजाणु होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन के युग्मनज बनाता है, जिसे नए पौधों में विकसित होने की क्षमता होती है। तो बच्चों, हम लोग का आज का क्लास समाप्त होता है और जीव जनन कैसे करते हैं इसका क्वेश्चन बैंक का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कोई चीज़ में परेशानी हो तो कमेंट में बताइएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।